हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक कौड़ी ने पुजारी से दोबारा कहा, पर याद रहे पंडित जी, इसी शनिवार को संक्रांति है। गांव के आदमियों की 16 आने पंचायत इस आंगन में होगी। हुजूर भी आएंगे। उत्तरी हिस्से में कनात लगाकर मखमल का गलीचा बिछवा दीजिएगा। बत्ती का इंतजाम भी रखिएगा। एक कौड़ी जरा जोर से बोल रहा था, इसलिए कौतूहलवश बहुत से आदमी बरामदे के नीचे इकट्ठे हो गए थे कि देखें क्या हो रहा है। उसने जरा और जोर देकर उन लोगों को सुनाते हुए पुजारी से कहा, उस दिन भीड़ मामूली न होगी, मामला भी पेचदार है। मंगला नामक लड़की के प्रति जरा सम्मान दिखाते हुए कहा, क्यों बेटी भैरवी? उसके कहने का मतलब था, क्यों छोटी भैरवी, समझ बूझ कर सब काम कर सकोगी ना? हम लोग तो कई हैं। हुजूर भी अब से खुद नज़र रखेंगे, क्योंकि यह काम मामूली नहीं है। इसे चलाने के लिए काफ़ी अक्ल चाहिए। इतना कहकर उसने सूरज की ओर तिरछी नज़र से देखा कि वह पहले से ही पूजा की तैयारी तल्लीनता के साथ कर रही है। तारादास की ओर ताक कर एक कौड़ी ने हंसते हुए कहा, क्यों पंडित जी, नए अभिषेक के मुहूर्त का कुछ निश्चय हुआ है? सुना कि लोग इतना दिक कर रहे हैं, मुझे नहाने खाने की फुर्सत नहीं देते। तारादास ने अस्फुट स्वर में जो उत्तर दिया वह समझ में नहीं आया। वे लोग फाटक से बाहर निकल गए। पीछे पीछे और आदमी भी चले गए, पर चंडी माता की आरती की प्रतीक्षा में जो लोग रह गए थे वे सूरसी के अवनत मुख की ओर चुपचाप ताकने लगे। किसी की हिम्मत न हुई कि पास जाकर कुछ पूछे। ठीक समय पर देवी की आरती हुई। प्रसाद लेकर लोग अपने अपने घर चले गए। इसके बाद जब नौकर दरवाज़ा बंद करने आया तब सूरसी ने पुजारी को एकांत में बुलाकर पूछा, पंडित जी, देवी की सेविका मैं ही हूँ या एक कौड़ी नंदी? पुजारी ने लज्जित होकर सिर झुकाते हुए कहा, तुम ही हो माता, तुम ही तो देवी की भैरवी हो। सूरसी ने कहा, पर आपके बर्ताव से आज दूसरा ही भाव प्रकट हुआ। जब तक मैं हूँ, जमींदार की गुमास्ती की अपेक्षा मेरा सम्मान मंदिर के अंदर अधिक रहना चाहिए, ठीक है ना? पुजारी ने कहा, इसमें क्या संदेह है माँ जी? पर सूरसी बोली। यह शांत मृदु स्वर पुजारी के लिए सुपरिचित था। वह सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़ा रहा। सूरसी ने और कुछ नहीं कहा। मंदिर के दरवाजे पर ताला लगने पर चाबियों को गुच्छा लेकर आंचल में बांधते हुए वह धीरे धीरे बाहर चली गई। दूसरे दिन सुबह नहाकर आते हुए सोरसी ने दूर से देखा कि इतनी देर में उसकी झोपड़ी के चारों ओर बहुत से आदमियों की भीड़ लगी है। पास आने पर सब लोगों ने प्रणाम कर ज्यों ही पाँव की धूल लेने के लिए एक साथ 25 हाथ फैलाए, त्यों ही सोरसी जरा पीछे हटकर हंसती हुई बोली, उतनी धूल मेरे पाँव नहीं है, मुझे दोबारा मत नहलाओ। मंदिर में जाने को देर भी हो रही है, बोलो क्या बात है? ये लोग सभी उसकी प्रजा हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, हम लोग मारे जाते हैं, हमारा सर्वनाश हो रहा है। उन लोगों का चेहरा बहुत उदास और फीका था। कोई कोई तो रात भर सो ही नहीं सका। उनके मुंह की ओर देखकर उसका हंसी भरा चेहरा मुंह भी पल भर में मलिन हो गया। हालत और उम्र में बूढ़ा विपिन माइती सबसे बड़ा है। इसी को लक्ष्य पर सोडसी ने पूछा, क्या सर्वनाश हो रहा है विपिन? विपिन ने कहा, किसी मद्रासी साहब को दक्षिण का सारा मैदान जमींदार की तरफ से बेचा जा रहा है। हमारी सारी जायदाद वही है। ऐसा होगा तो कोई नहीं बचेगा माँ जी, सब भूखों मर जाएंगे। बात ऐसी असंभव थी कि सोडसी हंसकर बोली, तुम लोगों का भूखों मरना ही अच्छा है। जाओ घर जाओ, मेरा सवेरे का समय वृथा न गवाओ। पर उसकी हंसी में कोई शामिल नहीं हो सका। सभी ने एक साथ कहा, नहीं माँ जी, यह बात सच है। सोडसी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं रे, यह कभी सच नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ किसी ने दिल्लगी की है।